सोमवार को भूतेश्वर रोड स्थित पेंटालून शोरूम को उप जिलाधिकारी प्रशांत नागर द्वारा स्टाम्प ड्यूटी कम लगने के आरोप में सीज किया गया, जबकि शोरूम के मालिक गजेंद्र शर्मा ने कहा है कि उनके द्वारा शोरूम की जगह को खरीदते वक्त पूरे स्टाम्प लगाए गए थे, लेकिन ऊपर का सेवा शुल्क कर्मचारी को ना दिए जाने के बाद स्टाम्प की कमी दिखा दी गई। मामला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक पहुंच गया, जो कि अभी चल रहा है, लेकिन उससे पहले बिना नोटिस दिए ही प्रशासन द्वारा अपनी हठधर्मिता के चलते शोरूम को सील किया गया है। आइए पहले सुनते हैं उप जिलाधिकारी प्रशांत नागर ने क्या कहा। मामले को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं दलबल के साथ। ये जो लैंड के ओनर हैं उन पे स्टैम्प ड्यूटी का मुकदमा चला था, जिसमें उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी कम पे की थी। उसके क्रम में तहसील को आरसी आई थी वसूली के लिए। तो पहले भी इनकी जो इस ज़मीन पे पेंटालून ये शोरूम बना हुआ है, इसको कुर्क किया गया था, जो इन्होंने खुद ही खोल लिया था। फिर उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी कराई गई, किंतु 2 महीने के उपरांत भी इन्होंने अभी तक वो करीब 31 लाख की जो स्टैम्प ड्यूटी दे इन पे बनती है वो पे नहीं करी है। तो उसी क्रम में आज दोबारा इसको कुर्क किया जा रहा है। सर, ये ज़मीन जो पेंटालून शोरूम होने का है किसी और? ज़मीन पेंटालून शोरूम का नहीं है, ज़मीन ओनर की है, जिनका ओनर का नाम है विजय लक्ष्मी शर्मा, जिन पे स्टैम्प ड्यूटी दे है। ज़मीन उन्होंने पेंटालून वालों को किराए पे दे रखी है। शोरूम आप सीज कर रहे हैं? हम दोनों सीज कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी सदर द्वारा की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए पेंटालून शोरूम की जगह के मालिक गजेंद्र शर्मा ने जानकारी दी तो बताया कि बिना नोटिस दिए सीज किया जा रहा है, जबकि स्टाम्प ड्यूटी का कमी का कोई पैसा नहीं निकल रहा है। जी शर्मा जी, क्या मामला है जो दुकान आप जो? देखिए सर, ये कई साल पहली बात है। हमने जब रजिस्ट्री कराई थी, यहाँ पे स्कूल था और स्कूल की रजिस्ट्री कराई, पूरे स्टाम्प दिए, लेकिन जो रजिस्ट्रार ऑफिस से वहाँ 3 लाख रुपए की मांग हुई, वो 3 लाख रुपए हमने नहीं दिए। इसी के ऊपर गोपनीय आख्या डीएम को भेज दी और 72 लाख रुपए का स्टाम्प चोरी का केस लगा दिया। इसी बात के ऊपर इन्होंने कुर्की तक निकाल दी थी। उस समय पे हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद गए, वहाँ पे हमको 32 लाख रुपए जमा कराए और जमा करा के हमारा केस चला। केस में इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद ने माना कि इन्होंने गलत ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर को कैंसिल किया और फिर दोबारा से कहा कि इसकी दोबारा से जांच करें। दोबारा से जांच में सर इन्होंने वर्तमान पोजीशन में लिख के, क्योंकि उस समय पे हमारा जो एरिया कम था, बाद में हमने कंस्ट्रक्शन कराया, उस सब पे भी नाप के और फिर दोबारा से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज दिया, जबकि इनको उस पोजीशन पे भेजना चाहिए था जिस समय पे हमने ये प्लॉट ख़रीदा था। उसके बावजूद भी 55 लाख रह गया। सर, मेरा 55 लाख में से 32 लाख रुपए ऑलरेडी जमा है। मैं एडीएम साहब से लगातार कह रहा हूँ कि साहब आपके यहाँ से न तो मुझे कोई नोटिस मिला, न सीलिंग का कोई आदेश मिला, न 26 लाख का हमारे लिए कोई ऐसा दिया कि आप 26 लाख जमा करें। हम लगातार कह रहे हैं कि साहब वर्तमान पोजीशन पे आप क्यों लगा रहे हैं? जिस समय पर हमने ख़रीदा था उस समय पे लगना चाहिए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। सब जहाँ जाओ वहीं 10-20 हज़ार 50 हज़ार की मांग होती है। जब हम नहीं देते हैं तो आज जबरन हमारा जो शोरूम है जो मतलब सील किया जा रहा है, जबकि हज़ारों रुपए रोज़ का नुकसान होगा। सील करने से पहले आपको नोटिस न कोई नोटिस दिया, न कोई हमारे पास सम्मान आया, न सीलिंग का कोई आदेश हमारे पास है, कुछ भी नहीं है। 55 लाख या इन्होंने जो 58 लाख निकाला था, उसमें से 32 लाख घटा के हमने कही कि हमने साहब 32 लाख तो पहले जमा करा रखे हैं, आपने 58 लाख रुपए क्यों निकाल रखा है? इसके बावजूद वो 32 लाख नहीं घटा के अभी तक 55 लाख रुपए गा रहे हैं। जब कल की तारीख है सर, कल की हेयरिंग है, 2 दिन में मैं स्टे भी ले लूँगा। लेकिन ऐसा है कि ये जो इनकी जो प्रतिक्रिया है ना सर, ये सब बहुत गलत है। और शुरू से हम लोग, मुझे राजीव गांधी अवार्ड मिला हुआ है, 4 देशों के शिखर सम्मेलन में गोल्ड मेडल मिला हुआ है, 340 सम्मान है। मैं सर सम्मानित व्यक्ति हूँ, मैं कभी भी ईमानदारी से पूरा टैक्स जमा करता हूँ, कभी मैंने 1 रुपये की बेईमानी नहीं की, लेकिन मैं रिश्वत नहीं देता। इसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ रहा है। किसी भी अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक, वो कोई आता है 20 हज़ार दे दे, 50 हज़ार दे दे, मैं देता नहीं हूँ। यही एक मेन कारण है कि आज इनलीगल चीज। Every little hand needs to be held as life's first step shall be led. We come across plenty of paths in our journey of life, but which one is the best? We have to find out on our own to become that strong or capable enough to make right decisions at the right time. We believe in the metamorphosis of every individual aspirant's mind in the country into a truly potent global technocrat. At GL Bajaj,
We follow the approach of creating self-driven departments. Every department has an independent infrastructure. We strive to impart knowledge, skills, attitudes and values with robust focus on analytical and integrative skills. GL Bajaj Group of Institutions builds a new path for you. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।